Hello friends, welcome back to my channel. This is my 15th video on YouTube channel and today we will be learn loop concept. First of all, what is loop? Loop is used to repeat a block of code multiple times until a condition is met. इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम जिस कोड को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, लूप के जरिए हम क्या करवा सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम हम प्रिंट करवा सकते हैं तब तक जब तक वो उसकी कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास क्या है, लूप है, फॉर लूप एंड सेकेंड है वाइल लूप। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है, इन रेंज, इस ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट देते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, ये हम फर्दर समझते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मुझे क्या करवाना है, प्रिंट मैसेज 5 टाइम मुझे क्या करवाना है, मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। पहले हमें अगर हम नॉर्मली अगर प्रिंट करवाना चाहते तो हमें उतनी बार क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। बट मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाएंगी 5 टाइम 10 टाइम, पर इससे क्या होगा, कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, तो उससे हम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो अब हम क्या यूज करें, फोर लगा लिया, ठीक है। देन आई क्या है, हमारा वेरिएबल नेम, इन, ठीक है। रेंज आपने दी है 5 तक, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है हमारा। तो मैंने क्या करवाया, प्रिंट आई कोमा मैसेज। ये जो आई है, इस आई में क्या होगा, वो वैल्यूज होंगी, क्योंकि मैंने ऊपर लूप लगाया और लूप को चलाने के लिए जो वेरिएबल लिया वो आई नाम का वेरिएबल लिया। और लूप हमारा स्टार्ट होगा 0 से, 0 से लेके कब तक, 4 तक, ठीक है। तो रन करते हैं एंड देखते हैं, सेव एंड रन। सॉरी, 0 पे मैसेज, 1 पे मैसेज, 2 पे मैसेज, 3 एंड 4, मतलब 0 से लेके 4 तक टोटल कितने हुए, 5। क्या प्रिंट करके दिया, मैसेज प्रिंट करके दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, सिंपल हेलो ही प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है, 2। अब यहाँ पे 2 क्या है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स में लिखा था ना स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टेप। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, 2 से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट नहीं दिया था, यहाँ पे सिर्फ मैंने एंड ही दिया था। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट कहाँ से करता है, 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने रेंज मेंशन कर दी है कि 2 कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। स्टेप मतलब कितना कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद मैंने हेलो को प्रिंट करवा दी, सेव एंड रन। अब सबसे पहले 2 क्या प्रिंट आया, हेलो। 2 के बाद 4 6 और 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 2 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, कितना गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। 2 प्रिंट कर दिया, उसके साथ हेलो। उसके बाद क्योंकि अभी तक लूप चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक वो 10 तक ना पहुंचे, और गैप 2 का है, ठीक है। 2 के बाद कितना हो गया, 4 पे प्रिंट हो गया हेलो, फिर आया 6 पे प्रिंट हो गया, फिर आया 8, फिर 8 पे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 को यूज करने के मेथड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी, स्ट्रिंग जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सारे के सारे हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यूज किया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मुझे कौन सा प्रिंट करवाना, पाइथन नाम का स्ट्रिंग है, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिया मैंने पाइथन, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है। मुझे वो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया, लूप लगाया। अब सी एच क्या, सी एच एक वेरिएबल है। 4 के बाद जो हम लेते हैं ये क्या लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है, इन पाइथन, ठीक है। प्रिंट क्या करवा दिया, सी एच। तो अब ये क्या करेगा, ये करेक्टर प्रिंट करेगा 1 बाय 1। पी, पहले पी प्रिंट करेगा, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे स्टार्टिंग दिया ना, मैंने यहाँ पे एंडिंग दी है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपने इसको स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट ये हमेशा 0 से ही होता है। तो 0 पे पी पड़ा है, वाई टी एच 1। अगर इसके साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा क्या प्रिंट हो नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मली करेक्टर है ना, तो करेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है। जो भी आपने इसमें दिया है, यहाँ पे तो मैंने दिया नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ पाइथन दिया, तो ये प्रिंट होगा, क्लियर। आगे मेथड होंगे जहाँ पे हम इसके इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, लिस्ट। लिस्ट के लिए कौन सा वेरिएबल है, नम नाम का। उस अब ये मैंने क्या दिया, लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। लूप लगाया, 4 4 क्या लगाया, एन इन नम, ठीक है। अब एन क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब नम नम मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, नम लिख रही है, ठीक है। यहाँ पे नम के अंदर क्योंकि नम मेरी लिस्ट है, तो नम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए, नम में आ गए। और लास्ट में मैंने क्या किया, प्रिंट को करवा दिया एन। अब एन क्यों प्रिंट किया, क्योंकि जो नम है, ठीक है, वो किसको डिनोट कर रहा है, एन को डिनोट कर रहा है। तो एलिमेंट्स किस में चले गए, एन में चले गए, तो प्रिंट किसे करवाऊंगी, एन को प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। देन सेव एंड रन।
वेट, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, नम कितना है 10, 20, 30, ठीक है। और इसमें वैल्यूज कितनी थी 10, 20 और 30, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टपल। अगर टपल टपल के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, वही ले लीजिएगा, नम इज इक्वल टू टपल फॉर एन इन नम। हम टपल्स कर रहे थे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया नम, नम के अंदर मैंने टपल्स में 1 2 3 दिया, ठीक है। लूप लगाया, ठीक है। लूप 4 क्योंकि हम 4 यूज़ कर रहे हैं तो 4 एन, ठीक है। एन क्या है हमारा वेरिएबल है इन नम्स, नम में जितना भी डाटा होगा किसमें चला जाए एन, और लास्ट में हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट टपल करने के बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए मैंने एक डिक्शनरी जनरेट की पर्सन नाम की, जिसमें मैंने वैल्यूज दी है, नेम क्या दी अमित, एज क्या दी 20। एक लूप चलाया, लूप में क्या है पी इन पर्सन, मतलब पी एक वेरिएबल है और पर्सन में जितना डाटा वो कहाँ चला जाए पी में, और प्रिंट क्या कर दे पर्सन और उसके साथ उसकी वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंट क्या, तो क्या दिया पर्सन नेम अमित, पर्सन एज 20, कलर, ठीक है। इतना ही है, सिर्फ इतना डाटा है, पर्सन नेम और एज। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है सेट, ठीक है। सेट मैंने लिया कलर नाम का एक सेट लिया जिसमें मैंने एलिमेंट्स दिए हैं पिंक एंड ब्राउन, मतलब कलर्स नेम दिए हैं। लूप के लिए मैंने वेरिएबल सी लिया है। अब कॉल में जितना डाटा है सी में है तो प्रिंट सी को कर दे, तो वही आप जो कलर में जो डाटा होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। लास्ट इनुमरेट, इनुमरेट फंक्शन क्या करता है, ये आपको इंडेक्स और वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपने कोई भी डाटा लिया और आपने ये चेक करना है कि वो किस इंडेक्स पे पड़ा है और कौन सी और उस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनुमरेट फंक्शन यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, वेरिएबल ये है डी, ठीक है। फॉर आई कोमा डे, आई कोमा डे मतलब आई तो मेरा क्या हुआ वेरिएबल हुआ, ठीक है। डे भी वेरिएबल है, बट इनुमरेट करता क्या इंडेक्स और वैल्यू, तो एक वैल्यू इंडेक्स में जाएगी और एक वैल्यू डे में जाएगी, ठीक है। इनुमरेट डी, अब उसको वो क्या कर देता है, जो डी में जो डाटा है वो किस में डाल देगा, इसमें डाल देगा। अब आई किसके लिए यूज़ होगा, ये तो लूप के लिए यूज़ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टार्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब सी यूज़ किया, पी यूज़ किया, एन यूज़ किया, तो ये किसके लिए कर रहे हैं, जीरो से लेके, मतलब यहाँ पे तो इंडेक्स ही जाएगा और डे में क्या चला जाएगा, डाटा चला जाएगा, और प्रिंट क्या कर देगा आई ओ डे, सेव एंड तो क्या प्रिंट किया जीरो पे मंडे, मतलब आई की वैल्यू जीरो है, उसमें क्या प्रिंट किया मंडे, फिर 1 पे ट्यूसडे और सेकंड पे वेडनेसडे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी 2 टाइप्स है वो हम कल करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।